इम्प्रेशन बनाना किसी के बारे में। सो आई मीट समबडी एंड फील लाइक ओके दिस पर्सन इज गुड या फिर दिस पर्सन इज बैड, अराउंड रिवॉल्व करने लग जाता है बिकॉज उसी इन्वायरमेंट में आप रहते हो, बार बार आप वही चीज़ें सुनते हो। फिर मीडिया, जब आप टीवी देखते हो, एड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। माय नेम इज अर्षा। सो जैसा कि आप जानते हैं, हम आरंभ सीरीज में कुछ यूट्यूब वीडियोस रन कर रहे हैं जिसके अंदर हम बोर्ड्स के लिए सारा सिलेबस कवर करवा रहे हैं एंड वी आर डूइंग द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट 6. सो लेट अस बिगिन विद दैट. So unit 6 is attitude and social cognition. So इसके लिए we are going to see the main topics जो boards में आ सकते हैं. So meaning of attitude, components of attitude, formation, attitude का change और cognitive dissonance theory, social cognition, और हम ये करेंगे stereotype, prejudice, discrimination और how to reduce prejudice. Causes भी देख लेंगे हम prejudice के. तो सबसे पहले तो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज अ लर्न्ड प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड्स अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया. आपके सामने कोई पर्सन आता है या आपके सामने कोई चीज है या आपके सामने कोई अपना एक ओपिनियन रखता है, कोई आइडिया शेयर करता है, तो इट इज योर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली और नेगेटिवली टू इट. प्रीडिस्पोजिशन मतलब आपके अंदर ये चीज इनग्रेन्ड है कि आप इसके लिए पॉजिटिवली रिएक्ट करोगे, इसके लिए नेगेटिवली रिएक्ट करोगे. लर्न मतलब आपने देख देख के सीखा है. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पॉलिटिक्स. सो योर फैमिली सपोर्ट्स बीजेपी. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि आपने वो अपने घर में रह के सीख लिया है कि बीजेपी बेटर है कांग्रेस से. सो इट हैज बिकम लर्न्ड एंड कहीं ना कहीं वो आपके बिहेवियर में इनग्रेन्ड हो गया है. You have been predisposed to act like that. Now, suppose you go out and somebody says something bad about BJP and they say something very good about Congress. Now, your mental state says, या आपका एक एटीट्यूड ऐसा है कि जो लोग कांग्रेस की तारीफ करते हैं they are not very intelligent. ठीक है? तो what will happen is कि आप जिस पर्सन के साथ ये बात कर रहे थे, what you will start thinking is कि ये person is not intelligent. ये आपका attitude हो जाएगा towards this person because of your learned predisposition. So this is an attitude. ठीक है? Suppose हम अब खाने का एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मैं एक दुकान में गई और उसने मुझे पिज्जा बना के दिया. मैंने लाइफ में पहली बार पिज्जा खाया था. इट वॉज वेरी बैड, मुझे नहीं अच्छा लगा. अब मैंने ये सीख लिया है, मेरी प्रीडिस्पोजिशन बन गई है टू अवॉइड पिज्जा. नाउ आई गो समवेयर एल्स और मैं फिर से देखती हूँ पिज्जा किसी और के टेबल पे जा रहा है, फिर कह रहे यार. तो ये मेरा एक एटीट्यूड बन गया कि आई डोंट लाइक पिज्जा. ठीक है? दिस इज नोन एज एटीट्यूड. So it is how we think, how we feel and how we behave towards something. अगर मुझे किसी चीज के लिए मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मैं उसके बारे में अच्छा सोचूंगी, मैं उसके बारे में अच्छा फील करूंगी और मैं उस चीज के लिए अच्छा बिहेव करूंगी उस चीज के टुवर्ड्स. सो इफ आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, I will have positive thoughts towards that friend. I'll feel good when I'm with them and I will also behave very friendly with them. ठीक है? बट अगर मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है तो आई थिंक बैड अबाउट देम, आई फील बैड अराउंड देम एंड आई नॉट टॉक टू देम. ठीक है? सो एटीट्यूड जो है वो डिफाइन करता है ये तीनों चीजों को. तो इसके अंदर कुछ जो की टर्म्स हैं, जो बोर्ड्स के पेपर में एक चीज हमेशा हमें करनी है, दैट इज व्हेन वी आर राइटिंग अ डेफिनेशन और व्हेन वी आर राइटिंग इवन एन आंसर, हमें की टर्म्स को अंडरलाइन करना है. तो इस डेफिनेशन में की टर्म्स आर लर्न्ड. ठीक है? इट्स प्रीडिस्पोजिशन ऑल्सो, रिलेटिवली स्टेबल, हैज डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं वेलेंस, और इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर. ये आपके कुछ की टर्म्स हैं या की पॉइंट्स हैं जो अगर एटीट्यूड का लंबा लाइक 3 मार्कर आ गया तो उसमें ये पॉइंटर्स लिखने हैं. ठीक है? लर्न प्रीडिस्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न तो हमें समझ में आ गया कैसे. रिलेटिवली स्टेबल का क्या मतलब होता है? रिलेटिवली स्टेबल मतलब सी they are not calling it permanent. परमानेंट नहीं है. क्यों? ऐसा नहीं होता कि आई एम born today and I have an attitude. एटीट्यूड लर्न्ड है,
पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि मान लो मेरा एक एटीट्यूड बना है आज, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट एटीट्यूड कि अभी मेरी पूरी लाइफ रहेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि वो कल चेंज हो जाएगा। तो रिलेटिवली इट इज़ स्टेबल, बट इट कैन चेंज आफ्टर सम इयर्स और आफ्टर समथिंग दैट चेंजेस माय माइंड। लेट्स से आप किसी पर्सन से मिले, आपका उसके बारे में बहुत बुरा ओपिनियन है। ऐसा नहीं है आज बुरा ओपिनियन है, कल अच्छा हो जाएगा। बट लेट्स से कि आफ्टर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, मैम मैं आपकी सीट कर दी उनके साथ, अब बात तो करनी पड़ रही है। तो आपको रियलाइज़ हो कि ओके ये इतनी बुरी नहीं है या ये इतना बुरा नहीं है। तो योर एटीट्यूड विल चेंज, इट विल स्टार्ट चेंजिंग, धीरे-धीरे चेंज होगा। तो रिलेटिवली स्टेबल था जब तक कुछ आउटसाइड सोर्स आके उसको चेंज नहीं किया है। इट वाज़ नॉट परमानेंट, ओके? फिर तीसरी चीज़ आती है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब या तो आपका एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए बुरा होगा या किसी चीज़ के लिए अच्छा होगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं वेलेंस। वेलेंस मतलब या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी डायरेक्शन कि किस साइड जा रहा है। वेलेंस इज़ दैट। और तीसरी चीज़ ये है कि इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड बिहेवियर को। अगर आप अच्छा किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, तो आप अच्छा बिहेव करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है? नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड? एटीट्यूड में क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सो फर्स्ट इज अफेक्टिव, सेकंड इज बिहेवियरल, थर्ड इज कॉग्निटिव। इसको याद करने के लिए हम एबीसी मॉडल कहते हैं। एबीसी मॉडल में फर्स्ट इज अफेक्टिव। अफेक्टिव इज द फीलिंग वाला पार्ट। ठीक है? जैसे कि यू लाइक समथिंग और यू डिसलाइक समथिंग। ये लाइक और डिसलाइक है फीलिंग में। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी चीज़ को देख के रोना आता है, किसी चीज़ को देख के हँसना आता है, तो फीलिंग एस्पेक्ट कि आप क्या फ़ील करते हो उसके लिए, ठीक है? बिहेवियरल में आता है एक्शन, व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है? सो ईदर यू लाइक अटेंडिंग द क्लास, यू डोंट लाइक अटेंडिंग द क्लास, असाइनमेंट करना पसंद है, नहीं करना पसंद है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पसंद है, डिस्कशन में नहीं पसंद है। दीज़ आर द थिंग्स दैट यू डू, दैट यू शो इन योर बिहेवियर। लास्ट आता है कॉग्निटिव, जो आप सोचते हो, आपके थॉट्स या बिलीव्स, व्हाट यू थिंक, ठीक है? तो जैसे साइकोलॉजी इज इंटरेस्टिंग, साइकोलॉजी हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, साइकोलॉजी में वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट द ह्यूमन माइंड। ये सब आपके थॉट्स हैं, व्हाट यू बिलीव अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है? तो ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है फॉर डिफरेंशिएटिंग। इसके अंदर आप एक एग्जाम्पल डेफिनेटली लिखना। एग्जाम्पल से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। इफ यू डोंट वांट टू मेक इट इन अ टैबुलर फॉर्म, तो आप इसको ऐसे एक ट्रायंगल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। दिस मेक्स इट मोर प्रेजेंटेबल। फिर आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड्स फॉर्म कैसे होते हैं? हमने बात करी एटीट्यूड होते क्या हैं? हमें ये भी पता है कि वो बाय बर्थ नहीं है हमारे अंदर, वो लर्न्ड होते हैं। तो व्हाट आर द वेज़ दैट यू कैन लर्न इट एंड हाउ यू कैन फॉर्म इट? पहला तो सोर्स हो गया लर्निंग ही। लर्निंग के अंदर हमारा आएगा कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। कंडीशनिंग में क्लासिकल, ऑपरेंट दोनों, और ऑब्जर्वेशन में मॉडलिंग या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। कैसे? सो लर्निंग से ऑपरेंट से तो बहुत सिंपल है। सपोज यू हैड एन एटीट्यूड एंड आपके पेरेंट्स ने आपको उसके लिए रीइंफोर्समेंट दी, वो एटीट्यूड रीइंफोर्स हो जाएगा। अगर पनिश कर दिया तो वो एटीट्यूड नहीं आगे जाएगा। सिंपल रिवॉर्ड पनिशमेंट वाला। क्लासिकल में कैसे कि सपोज आपका कोई एटीट्यूड था, आपने उसको फॉलो किया, उसके बाद आपके साथ कुछ अच्छा हुआ या उससे रिलेटेड आपके साथ कुछ हुआ अच्छा, तो वो एसोसिएट हो जाएगा। क्योंकि जब भी मैं प्रो सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व होती हूँ, तो मुझे इन रिटर्न कुछ फेम या रिकॉग्निशन मिलती है। सो वो एसोसिएट हो गया। सो नाउ आई विल हैव गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रो सोशल बिहेवियर। यहीं पर अगर मान लो कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ एंड जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मुझे बहुत पेन होता है। वो एसोसिएट हो जाएगा एंड आई विल स्टार्ट डिसलाइकिंग डॉक्टर्स। मेरा एटीट्यूड बन जाएगा अगेंस्ट डॉक्टर्स, ठीक है? सो वो हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग। मॉडलिंग में कैसे? जो भी आप अपने घर वालों को देखते हो या व्हाटएवर यू लर्न फ्रॉम देम कि ओके दे आर फॉलोइंग दिस एटीट्यूड, दे आर नॉट फॉलोइंग दिस एटीट्यूड, उसकी वजह से। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस में जो चीज़ मैंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस करी है, मैं पिज़्ज़ा खाने गई, बहुत बेकार आया था, मेरा डायरेक्टली टेस्ट बहुत खराब आया है, तो आई आई विल नॉट लाइक इट, ठीक है? ये मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैंने किसी को देखा नहीं है, डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है। फिर फैमिली एंड पीयर्स, जो भी आपके घर वाले सोचते हैं, जो आपके फ्रेंड्स सोचते हैं, आपका एटीट्यूड उसके अराउंड रिवॉल्व करने लग जाता है। बिकॉज़
उसी एनवायरनमेंट में आप रहते हो, बार-बार आप वही चीज़ें सुनते हो। फिर मीडिया, जब आप टीवी देखते हो, एड्स देखते हो, समवेयर योर ओपिनियंस गेट इन्फ्लुएंस्ड क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है इन अ क्रिएटिव वे। सो आवर माइंड सेज ओके दिस माइट बी गुड, दिस माइट बी बैड। तो अगर सोर्सेस का आता है तो दीज आर द 4 सोर्सेस। ओके? सो नाउ एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इनका क्या लिंक है? एटीट्यूड जो है वो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, हमेशा डायरेक्टली करे ये ज़रूरी नहीं है। वी नो कि दिस विल इन्फ्लुएंस दिस, नॉट नेसेसरीली कि ये डायरेक्टली ही हो रहा है, ठीक है? क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? पहला तो ये है कि एटीट्यूड की स्ट्रेंथ कितना है, मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा बिहेवियर को। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा बिहेवियर में। सो इफ आई हैव सम एटीट्यूड, लेट्स से कि मुझे कोई पर्सन थोड़ा-थोड़ा पसंद नहीं है। इट्स नॉट लाइक मैं उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करने लग जाऊँगी। पर अगर मुझे वो पर्सन बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो फिर शायद हो सकता है कि मैं उसकी बैक बिचिंग करूँ या समथिंग लाइक दैट। सो वो बिहेवियर में ऐसे दिखेगा। फिर आता है सोशल प्रेशर। सपोज़ आई हैव एन एटीट्यूड, वेरी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आल्सो लेट्स से, बट अगर मैंने वो एटीट्यूड एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो मेरे को सब लोग दूर-दूर करना लग जाएँगे। तो दिस इज़ सोशल प्रेशर, आई डोंट वांट टू बी एक्सक्लूडेड, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। सो आई विल नॉट शो दैट एटीट्यूड इन माय बिहेवियर, ठीक है? बाकी कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं कि मैं दिखा पा रही हूँ या नहीं दिखा पा रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और मैं उसको थप्पड़ मार दूँ, दैट्स नॉट अलाउड, राइट? सो हर एटीट्यूड आप बिहेवियर में नहीं दिखा सकते हो। इसलिए एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को बट डायरेक्टली नहीं, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। सो अ पर्सन may dislike smoking but will still continue due to peer pressure. सो ये एटीट्यूड है, बट वो बिहेवियर में नहीं आ रहा है एकदम से, कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा आएगा बाद में। अब एटीट्यूड चेंज कैसे हो सकता है? एटीट्यूड चेंज हो सकता है पहले तो पर्सुएशन की वजह से। कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको समझाने, मनाने, बहलाने, फुसलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? कोई आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई पर्सन पसंद नहीं था, बट आपको किसी ने बता दिया, ओह! तेरे को पता है उसने तेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, तेरे को बिना बताए। तो यू माइट स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट दैट पर्सन बिकॉज़ यू हैव गॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन। फिर सोशल इन्फ्लुएंस, सब लोग आपस में आके बोलने लग जाएँ कि ओके बीटीएस इज़ वेरी गुड। सो इवन इफ यू डोंट लाइक देम, यू लाइक अच्छा ठीक है मैं ट्राई कर लेती हूँ बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, मेरा एटीट्यूड और मेरा बिहेवियर ही नहीं मैच कर रहा है। मान लो माय एटीट्यूड इज़ कि आई डोंट लाइक स्मोकिंग बट माय बिहेवियर इज़ आई स्टिल लाइक स्मोकिंग। सो या तो मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर लूँ या बिहेवियर चेंज कर लूँ। दिस इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट जब मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर रही हूँ बिकॉज़ आई वांटेड टू मैच टू माय बिहेवियर, इट इज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस। सो इन्फॉर्मेशन का हो गया, कभी-कभार यूज़ ऑफ फियर से भी हो जाता है, कोई आपको डरा दे कि यू नो चेंज योर एटीट्यूड, दिस इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस में आ जाता है, रिज़ॉल्विंग डिस्क्रिपेंसीज़ कॉग्निटिव डिसोनेंस में आ जाता है। सो व्हाट इज़ पर्सुएशन, अब हम डिटेल में देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड थ्रू कम्युनिकेशन, बहलाना, फुसलाना, मनाना, समझाना। सो इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं व्हिच आर इन्वॉल्व्ड। 3 मेन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ द सोर्स, जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपको मना रहा है, बहला रहा है, वो। अब वो कितना क्रेडिबल है, क्रेडिबल मतलब कितना ट्रस्टवर्दी है और कितना अट्रैक्टिव साउंड कर रहा है वो आपको। मेबी ही इज़ अ वेरी गुड हाई पोज़ीशन पे है कोई बंदा। सो सपोज़ आपके पास एक सेल्स वाला बंदा आता है। अब उसका कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको आपको समझाने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस, ये सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव और ट्रस्टवर्दी लग रहा है। उसके ऊपर वो आपको आईडी कार्ड दिखा रहा है, वो आपको अपनी डिग्रीज़ दिखा रहा है। आप उस पे ट्रस्ट करोगे। वर्सेस कि कोई ऐसे बहुत फटे पुराने कपड़ों में आपके पास आ जाए और वो हिंदी में बात करे बिल्कुल ही ऐसे करके कि ओके ठीक है। थोड़ी उस वाली लैंग्वेज में जो नहीं हम सुनते हैं डेली में, प्लस वो किसी को फ़ोन पे गालियाँ दे रहे हैं और आपको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं दिखा रहा कि ये मेरा आईडी कार्ड है। हू विल यू ट्रस्ट मोर? द फर्स्ट पर्सन, राइट? तो यही है कि अगर हमारा सोर्स क्रेडिबल है, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं और वो अट्रैक्टिव है,
हम उसको समझ पा रहे हैं या मतलब हम उसको देख के हमें अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ जो भी समझाने की कोशिश कर रहा है वो आपको समझ आ रही है। तो वी ट्रस्ट दैट सोर्स। दूसरा आता है मैसेज। वो सोर्स मैसेज क्या देने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज़ दैट सोर्स ट्राइंग टू टेल यू? उसके अंदर जो मैसेज वो दे रहा है, इट शुड बी क्लियर, बहुत क्लियर होना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट आई मीन, ठीक है? और उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो मैसेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो वो मैसेज आपको बताना चाह रहा है, वो ईज़िली बता पा रहा है, ठीक है? एंड देन द ऑडियंस, ऑडियंस इज़ नाउ इन दैट केस यू, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप दूसरों को सुन पा रहे हो। यू हैव अ गुड लिसनर पर्सनैलिटी एंड यू आर ओपन टू न्यू आइडियाज़। अगर आप अपने में ही हो, मेरे को तो सुनना ही नहीं है भाई, भाड़ में जाओ। तो इन दैट केस यू आर नॉट अ गुड ऑडियंस एंड योर source will not be able to persuade you, ठीक है? फिर आती है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है वो लियोन फेस्टिंगर ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है लिखना अगर आ गया तो। इसका मतलब ये होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का, कॉग्निटिव मतलब आपके थॉट्स में, डिसोनेंस मतलब कोई चीज मैच नहीं कर रही है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज कि हमारा एटीट्यूड और हमारा बिहेवियर मैच नहीं कर रहा है। दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम जो बिहेव कर रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है टू आवर बिलीव्स, व्हिच इज व्हाई वी आर हैविंग डिस्कम्फर्ट कि यार ये तो मैच ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो इट विल क्रिएट डिस्कम्फर्ट। द एग्जाम्पल वुड बी स्मोकिंग इज हार्मफुल। आप सोचते हो ऐसा बट आप अभी भी स्मोक कर रहे हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं स्मोक करना छोड़ दूं, या मैं ये सोचना छोड़ दूं कि ये बुरा है, या फिर मैं किसी तरीके से उसको जस्टिफाई कर दूं, ठीक है? सो द एग्जाम्पल इज, मैं ये सोचती हूँ कि स्मोकिंग इज हार्मफुल पर मैं स्मोकिंग कर रही हूँ। केस वन, आई स्टार्ट थिंकिंग दैट स्मोकिंग इज नॉट हार्मफुल, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया पर मेरा बिहेवियर वही रहा, लेकिन मेरे को डिसोनेंस नहीं है। सेकंड, मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूं और आई ऑल्सो डिसलाइक स्मोकिंग, फिर से मैच हो गया। तीसरा ये है कि मैं ये समझा दूं खुद को कि यार स्मोकिंग है तो बुरी बिकॉज आई डिसलाइक इट, बट आई स्टिल स्मोक बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन व्हेन आई एम इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो मैंने कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर दिया ताकि मुझे डिसोनेंस ना हो। इवन दो ये हर सर्कमस्टांस में काम नहीं करता है, बट कुछ कुछ सिचुएशंस में काम करता है, ठीक है? अगर ये आता है पेपर में तो यू कैन ऑल्सो शो इट इन द फॉर्म ऑफ दिस फ्लो चार्ट कि ये मेरा बिलीफ है। कॉग्निटिव डिसोनेंस होएगी जब मेरा एक्शन अलग है। सोल्यूशन यही है कि या तो एक्शन चेंज करो या चेंज करो बिलीफ, और यहाँ पे आप लिख सकते हो जस्टिफाई। तो 3 वर्टिकल्स आपके बन जाएंगे, ठीक है? Now, what is social cognition? It is how we process and understand information about others. Social cognition मतलब कि मैं society में how do I think about others, how do I think about how they think about me, and मैं उनके बारे में चीज़ों को कैसे समझती हूँ कि वो ऐसे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ। ये सब कुछ सोशल कॉग्निशन में आता है। सो इम्प्रेशन बनाना किसी का, किसी के बारे में। सो आई मीट समबडी एंड फील लाइक ओके दिस पर्सन इज गुड या फिर दिस पर्सन इज बैड, ये ऐसा है। तो वो एक हो गया इम्प्रेशन। उसके बारे में जजमेंट बनाना और उसके बिहेवियर को समझना। सो हम लोगों के बारे में सोशली कैसे सोचते हैं वो आता है सोशल कॉग्निशन में, ठीक है? फिर एक चीज आती है स्कीमास। स्कीमास जो होते हैं दे आर मेंटल फ्रेमवर्क्स जो हेल्प करते हैं आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए सोशल इंफॉर्मेशन को। सो आपके माइंड में कुछ कैटेगरीज बन जाती हैं ताकि आप इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज या ऑर्गेनाइज करके रख सको। सो इफ आई हैव अ स्कीमा अबाउट जेंडर, तो उसमें 3 तरह के जो जेंडर्स हैं, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये एक मेरा स्कीमा है। वैसे ही एनिमल्स, उसमें टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ऐसे करके मैंने फर्दराइज़ कैटेगरीज़ बना रखी हैं, ठीक है? तो ये सिंप्लीफाई कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को। आप कैसे परसीव करते हो चीज़ों के बारे में, उनको गाइड करते हैं। बिकॉज़ सी व्हेन आई कम अक्रॉस अ न्यू थिंग, आई विल नॉट गो थ्रू ईच एंड एवरी कैटेगरी इन माय माइंड। मैं सीधा देखूँगी ये कैटेगरी बनती है फूड की। फूड में मैंने देखा हुआ है जंक, हेल्दी,
इटालियन, इंडियन, मैंने कैटेगरीज़ बना रखी हैं। मैं फटाफट देखूँगी, ओके दिस लुक्स अमेरिकन, अमेरिकन में ये सॉसेज जैसा दिख रहा है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ हॉट डॉग। मैं ऐसे सोचूँगी, ताकि मैं जल्दी से परसीव कर पाऊँ, मुझे बहुत टाइम ना लगे। और ये मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है ऑब्वियसली, क्योंकि याद करने में हेल्प होती हैं चीज़ें, ठीक है? कभी-कभी स्कीमास बायस से लीड कर देते हैं, जैसे केस है जेंडर का। अब मैंने अगर सारा घर का काम फीमेल्स के अंदर डाल दिया, सारा ऑफिस का काम मेल्स के अंदर डाल दिया और ट्रांसजेंडर्स को मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली नहीं लिया हुआ है अपने माइंड में, तो मेरे को एक बायस आ जाएगा, ठीक है? अब एक चीज़ आती है स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइप होता है जो हमारे फिक्स्ड और ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव्स होते हैं अबाउट अ ग्रुप। जैसे मैंने बॉयज़ को लिया और मैंने कहा सारे बॉयज़ एग्रेसिव हैं। मैंने गर्ल्स को लिया और मैंने कहा कि सारी गर्ल्स जो हैं वो होम मेकर्स हैं, दे उनको घर का काम करती हैं। ये होता है स्टीरियोटाइप। मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जनरलाइज़ करके सोच रही हूँ कि ये पूरा ही ग्रुप ऐसा है। सो इट इज़ कॉग्निटिव रिलेटेड टू थिंकिंग। जनरलाइज़्ड पूरे ग्रुप के बारे में ही ऐसा सोच रहे हो और कभी और बहुत बार ऐसा होता है कि ये सही नहीं होता है। नॉट एवरीबॉडी इन दैट ग्रुप इज़ गोइंग टू डू दैट, ठीक है? प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप की वजह से मेरा एक नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है टुवर्ड्स अ ग्रुप, ठीक है? I am having negative feelings towards that group. Suppose you feel that all girls are homemakers, so you don't respect them itna. So you feel like अच्छा ये ऐसी हैं. That is a negative feeling. You have biased beliefs against them कि ये अच्छे नहीं हैं and आप उनकी evaluation गलत कर रहे हो कि they are not capable enough. ठीक है? So it is prejudice is emotional, stereotype is mental, thinking oriented. लास्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन। ये प्रेजुडिस की वजह से आता है। इसमें नाउ यू थिंक बैड अबाउट समबडी, यू फील बैड अबाउट समबडी, तो आप उनको ट्रीट भी कर रहे हो अलग। यू आर नॉट टेकिंग द फीमेल्स, ठीक है? यू आर नॉट टेकिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, you're not taking old people, you're not taking somebody who's physically disabled, you are picking up the person you don't have any bias against, ठीक है? तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन, किसी को अनफेयरली ट्रीट करना और उनको अपॉर्चुनिटीज ना देना। सो इट इज बिहेवियर। सो स्टीरियोटाइप इज बिलीफ, कॉग्निटिव थिंकिंग रिलेटेड। ये एटीट्यूड है प्रेजुडिस, एक इमोशनल है, फीलिंग रिलेटेड, और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बिहेवियर रिलेटेड है, ठीक है? दिस इज लाइक द एबीसी मॉडल फॉर हाउ यू बिहेव विद अदर्स, हाउ यू फील अबाउट अदर्स, हाउ यू बिहेव विद अदर्स। डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये प्रेजुडिस हो गया, और ये हो गया स्टीरियोटाइप, द कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है? सो नाउ वी हैव कॉजेस ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस होता क्यों है? क्योंकि एक तो हमने सोशली ये चीज लर्न करी है देख देख के, हमारा कल्चर ही दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है। वी डोंट लाइक पीपल फ्रॉम आउटसाइड आवर कल्चर। इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत है, तो फिर वी स्टार्ट डिसलाइकिंग देम। और इंटरग्रुप कांटेक्ट ही नहीं है। हमने बस बचपन से ये सीखा है कि ये ग्रुप अच्छा नहीं है, हमने कभी उनसे बात ही नहीं करी, ठीक है? सो यू कैन गिव एनी ऑफ दिस विद एग्जांपल। प्रेजुडिस होता है रेस के बेस पे, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी, रिलीजन, एज, सेक्सुअलिटी, जेंडर, इन सब के बेस पे। प्रेजुडिस रिड्यूस कैसे करते हैं? पहले तो इंटरग्रुप कांटेक्ट बढ़ा दो। इफ अमेरिकन्स एंड इंडियंस डोंट लाइक ईच अदर, उनको साथ में कॉन्फ्रेंस पे भेज दो, ठीक है? प्रमोटिंग इक्वालिटी, टीच द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, अवेयरनेस समझाओ, सो एजुकेशन, अवेयरनेस और एम्पैथी बनाना टुवर्ड्स एवरीबॉडी। इसमें हम एग्जांपल्स दे दे के समझा सकते हैं। So most expected questions are components of attitudes, cognitive dissonance theory, इसका difference and causes and reduction of prejudice, ठीक है? So attitude is learned predisposition, ये हमारा की टर्म है। इसके अंदर relatively stable, not by birth, and एबीसी मॉडल में इफेक्टिव बिहेवियर, कॉग्निटिव थिंकिंग, बिहेवियर एंड फीलिंग। फेस्टिंगर ने दिया है कॉग्निटिव डिसोनेंस, एटीट्यूड एंड बिहेवियर का जब मिसमैच होता है तो कॉग्निटिव डिसोनेंस। स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन इज लाइक द ए बी सी मॉडल, ओके? स्टीरियोटाइप जब किसी के बारे में हम गलत सोचते हैं, किसी के बारे में गलत फील करते हैं, किसी के साथ गलत बिहेव करते हैं। प्रेजुडिस रिड्यूस हो सकती है, that is the key. Okay, so thank you so much for attending this session, and
I will see you soon with some other chapter and preparation for board exams. So, all the best, keep studying, and hope you get very good marks.